एक और चीज मैं उसकी अब न्यूरोलिंक साइंटिफिक एक थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना था, उसको आप कैसे देखते हैं? और इस्लाम तो बायोनिक ह्यूमंस की कोई क्या कहते हैं इजाजत देता है। आपने पहले अभी टॉक्स में, आपकी मैं टॉक सुन रहा था आज, तो आप वो कह रहे थे कि जो पिग का हार्ट है ट्रांसप्लांट हुआ है तो उस पर काफी इख्तलाफ शुरू हो गए हैं कि भाई ये लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। लेकिन क्या आज ब्लड फ्यूजन तो अलाउड है इस्लाम में, तो ये भी उसी की डेरिवेशन नहीं है फॉर द बेटरमेंट और एनहेंसमेंट ऑफ लाइफ? अगर हम इसको क्योंकि द होल कॉन्सेप्ट इज कि ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जाए, और प्रोलॉन्ग करने के लिए जब हम वैक्सीन लगवा सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, क्योर करवा सकते हैं, तो अगर हम ये चिप लगवा लें या अपनी बॉडी पार्ट्स एनहेंस करवा लें जस्ट टू लिव लॉन्गर और लिव बेटर लाइफ, लॉन्गर से ज्यादा बेटर हेल्दी लाइफ, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? मतलब कि क्या आप सबसे आगे है? ना, ये मैंने कहा, मुझे नहीं पता इस्लाम क्या कहता है, ऑब्वियसली मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैं फतवा नहीं दूंगा। जाहिर बात है, नहीं रसूल अल्लाह सॉरी को क्या, सॉरी। नहीं रसूल अल्लाह को क्या पता था? ये तो सारी अपना, ये तो अपना इस्तेदलाल करते हैं ना, ये जिसको ये क्या बोलते हैं, तो ये तो उससे करते हैं ना। और जब ये होना है ना, ये न्यूरालिंक जो आना है, जैसे फालिज का इलाज होना है, जो आपकी बायोनिक आर्म्स आनी है या लिम्स आनी है, सब तो होके मौलवी ने होना है जी। मौलवी ने सब तो होके खलो के कहना है। तब इसकी जिन्हें जिन्हें स्पीकर फड़ा होता है होना, स्पीकर नहीं छड़ता मौली। वही चक्कर है नहीं, लेकिन ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, प्रेसिडेंस है। नहीं है, हर चीज की नहीं इन्होंने है। हर चीज को इन्होंने पहले रिजेक्ट किया, फिर उसको एक्सेप्ट किया। कैमरा, हाँ ओ जी। जी, ओ सोशल मीडिया में हम कैमरे की जंग में पीछे रह जाएंगे। अब कैमरे इनको बड़े पसंद है तस्वीरें बनवाना। अड्डी अड्डी, चाहे जितनी मर्जी भैड़ी शक्ल क्यों ना हो, फिर भी फोटो बड़े शौक से बनवाते हैं। भावे जितना मर्जी ढिड बाहर क्यों ना निकले, फोटो जरूर खिंचानी है मौलवी साहब ने, हलवे मांडे खा के। तो सबसे आगे इन्होंने, इसी न्यूरालिंक में इन्होंने सबसे आगे होना। अगर आप एक साइबॉर्ग किस्म की आप बॉडी हाँ जी। क्रिएट कर सकते हैं, तो और लास्ट ऑर्गन जो आपने रखना है ब्रेन, क्योंकि दैट वुड बी फार डिफिकल्ट। तो और बाकी हड्डियां नहीं टूट रही, यहाँ पे टाइटेनियम के लिम्स हैं, वो उसका दूसरा किसी आर्टिफिशियल मटेरियल 3D प्रिंटेड हार्ट है, और बाकी पैनक्रियास वगैरह, कोई इसका मतलब कोई आपको पैनक्रियाटिक कैंसर या स्क्रोटम कैंसर वगैरह नहीं होना। तो एंजॉय हाँ जी। करना है ना सारे ने, सब तो आगे निकल जाना। तब इन्होंने भूल जाना है कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना, देखो अल्लाह ताला की बॉडी को उसी हालत में बीच में डालना चाहिए ना। सब कुछ इन्होंने ट्रक के नीचे फेंकना, लिख लो मेरे से। उस वक्त का मौलवी जो होगा वो उस वक्त के हिसाब से कहेगा, नहीं देखिए अल्लाह ताला ने ये कहा है, मॉडर्न अल्लाह इंटरप्रिटेशन। देखो ये कहेगा ना। अब देखो, हम जब कहते हैं ना 1400 साल से लोग मर रहे हैं, छोटी छोटी हैजे हैजे से मर जाते हैं, ये क्या बीमारी हुई मरने? वो मरना है तो किसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी से मरो। और जो कुत्ते ने कड़ियां मर गए, वो यह की बीमारी हुई। अच्छा जी, हम फिर कहते हैं साइंस ने आपको सोल्यूशन दिया है, साइंस ने आपको तरक्की दी है, जिसकी वजह से अब आप कुत्ते के काटने से नहीं मर सकते, मलेरिया से नहीं मर सकते, हैजे से नहीं मर सकते, थैंक यू टू साइंस। वो भी तो अल्लाह मियां नहीं हमें आपके साइंस दी है ना। तो अब उन्होंने उन्होंने ऐथे भी वही आर्गुमेंट लाना है। उन्होंने उत्थे भी यही आर्गुमेंट कहना, उन्होंने कहना है अल्लाह मियां ने आपको अक्ल दी है ना इंसान को, कि बायोनिक आर्म बना लो, 3D प्रिंटिंग से हार्ट बना लो, तो हम भी अल्लाह मियां की ही नेमत से फायदा उठा रहे हैं। ये मैंने आपको बताया, जिसका कोई दीन, ये जो बड़े मजे से इन्होंने हाईजैक किया ना दीन ईमान, इनकी लॉजिक की कोई हाँ दीन जी। ईमान नहीं है। ये जहां से मर्जी इनको पकड़ो, इन्होंने गोल मटोल घुमा के अपने अपने फायदे में घुसा देनी। यही मैं आपको बताया, मुझे बड़ी हैरत हुई, गांधी साहब ने सुअर के दिल को हराम कह दिया, इंजीनियर साहब ने सुअर के हाँ दिल को जी। लगाने को हराम कह हाँ, दिया। टोटली एग्री। मैं टोटली ऑपोजिट आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था आपकी तरह। जब आपने बताया ना, मैंने कहा गांधी साहब ने तो काफी हद तक वो ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, भाई यही कर हाँ। लो, यही कर लो, यही कर लो। तो खैर, इंजीनियर चले, मिर्जा मेरे ख्याल से वो टाइम के साथ बड़ा वो कर रहे हैं। अच्छा सर, नहीं वो एक और नहीं सवाल नहीं है नहीं मुझे नहीं 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 इन लोगों की नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों की, मैं ऐसे ही कह रहा, इन लोगों की लॉजिकल, इनकी लॉजिकल कंसिस्टेंसीज नहीं है इनके अंदर। ये दे डू नॉट गेट दैट। ये ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं। अब एक इंजीनियर साहब की एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कर दी जो दियत के असूल के खिलाफ थी, लेकिन अब मुझे वो बात भूल गई है वो क्या थी, तो शायद मुनासिब नहीं उसके ऊपर बात करना। तो ये अगर उस वक्त उनके सामने कोई बैठा हो ना जो क्रिटिकल सेंस वाला हो, क्रिटिकल, इंजीनियर साहब कहते हैं बड़ा क्रिटिकल मामला, तो क्रिटिकल सेंस हाँ वाला जी। जो बैठा ना, वो कहे एक सेकंड इंजीनियर साहब रुको जरा, सब्र करो, आप तो ये कहते हैं, तो ये लॉजिक अगर हम यहीं पे अप्लाई करें वो तो फारिग हो जाएगी। तो हम्म। बट नोबडी डेयर्स टू डू दैट। उनका डेयर का मतलब नहीं, क्योंकि उनके जहन में वो बात आ ही नहीं सकती, बिकॉज वो मोहताज है अपने अपने उनकी जब
उनका प्राइमरी एक्सियम ये है कि कुरान के अंदर जो लिखा हमने उसके ऊपर सवाल। अभी गांधी साहब की वीडियो चलाई थी, उन्होंने कहा था अल्लाह ने अगर कह दिया कि मैं अर्श के मेरा अर्श है, मैं अर्श के ऊपर बैठा हूं, तो आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करें? तो चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, भाई एक आखिरी सवाल आपसे। जी बोले वाले जल्दी। हाँ, लेट्स सपोज के अब वो है ना कि आपने एग्जांपल दी थी ना कि वो अभी अल्लाह अब एग्जांपल दे रहे थे कि जब अल्लाह के एक हाथ में अर्थ होगी, एक में आसमान होगा, और वो फिर कहेगा कि अब कौन है ईगोइस्टिक। पहले तय भी लगानी है। अब देखें, आपका और हमारा लेट्स सपोज के पर्सपेक्टिव ईगो नहीं है कि वी आर नॉट ब्रिंगिंग ईगो बिटवीन अस कि हम अल्लाह को नहीं मानते। हम लॉजिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि भाई गिव मी आंसर्स, तो ये भी एक है। तो इसको क्या पता कि अगर आखिरत में खुदा होता भी है, उठाया भी जाएगा, तो ये सोच और ये पर्सपेक्टिव जो बिल्ड होता है कि भाई आप जो बात कर रहे हो, मैं ब्लाइंडली नहीं बिलीव कर सकता कुरान पे। क्यों? उसमें लूप होल्स हैं, वो साइंटिफिक फैक्ट्स, एक चीज गलत शो करनी है कुरान को। लेकिन ये खैर, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस कि मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है। आप एक चीज दिखाएंगे इस्लाम में गलत, तो खत्म केस, टाटा बाय बाय, खलास, फिर तो कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, अगर आप मुझे कोई आपकी सॉरी मैं आपने जो लिंक्स दिए हुए हैं कुरान में, जो गलत साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जहां पे, उसका कोई कंपाइलेशन आपने की हुई है? वो मेरी बुक है, उसको बुक को डाउनलोड करें पीडीएफ उससे, क्या नाम है यार वेबसाइट का, उसका भाई लिंक पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक हो गया, ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर योर टाइम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।